कहाँ हो तुम? ओए, जल्दी से यहाँ वापस आओ। जंगल के बीचों बीच पापा जोर जोर से आवाजें लगा रहे हैं, पोटैटो को ढूंढ रहे हैं और उसे ढूंढ ढूंढ कर वो थक गए हैं। वो गुस्से में भी हैं और डरे हुए भी। कुछ घंटे पहले सुबह 7:12 पर उबासियां लेते हुए पापा मन में कहते हैं, कल रात में फिर से ठीक से नहीं सोया और उसका कारण है, हम सबको पहले से ही कारण पता है। वो कारण है पोटैटो जो हवा की रफ्तार से पापा के आसपास गोल गोल घूमकर खेद रहा है। पूरे कमरे की हालत अस्त व्यस्त हो रखी है, जिसके साथ साथ पापा की भी हालत कुछ खास अच्छी लग नहीं रही। ये बहुत शोर मचाता है। पोटैटो को पापा धर देते हैं। क्या तुम थोड़ा कम शोर नहीं मचा सकते? अपनी तरफ से तो पोटैटो के बालों में हाथ घुमाते हुए पापा उस पर अत्याचार कर रहे थे, परंतु पोटैटो हंस रहा था, उसको गुदगुदी हो रही थी, तो पापा उसे सच में धर लेते हैं अपने सर के नीचे। बेचारा पोटैटो। लगता है तुम्हें बाहर घुमाने का समय आ गया है, पर जब तुम बाहर जाओगे तो ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी तरफ मत खींचना। और अगर तुम अपने शुभ पैरों का इस्तेमाल करते हुए अपने कदमों पर चलो तो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर कम लोग हों। और पापा ने जगह ढूंढी है पर्वत, जहाँ पर हैं बहुत सारे पेड़। और जैसे ही हम यहाँ पर्वत पर आए, मैंने तुम्हें खो दिया। वो इस इलाके को अच्छे से जानता है, वो खो नहीं सकता। पर तब क्या होगा अगर वो इन सब में टकरा गया? शिकारी जाल, जहरीले सांप और खूंखार जंगली जानवर। नहीं, मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। पापा पोटैटो को ढूंढने के लिए पीछे घूमते ही हैं और सामने बैठा था पोटैटो, जो पता नहीं कहां से प्रकट हो गया, मुंह में लकड़ी पकड़े हुए। पोटैटो लकड़ी पापा के सामने फेंक कर फिर से दौड़ पड़ता है। ओए, भागो मत। ये पहाड़ों में इतनी खुशी खुशी कैसे भाग सकता है? पोटैटो एक और लकड़ी लाकर पापा के कदमों में रख देता है। पापा दोनों लकड़ियों को पकड़ देखते हुए कहते हैं, तुम ये टहनियां क्यों इकट्ठी कर रहे हो? पोटैटो बिना जवाब दिए फिर से भाग जाता है। तुम फिर से भाग गए? पोटैटो बहुत ज्यादा खुश था। वो खुशी खुशी ऊंची ऊंची चट्टानों पर कूद रहा था, वो भी बिल्कुल आराम से। ओए, कूदना बंद करो, गिर जाओगे। हाँ? पापा बहुत ज्यादा चिंता में थे, साथ में वो बहुत ज्यादा परेशान भी हो चुके थे। पोटैटो उनकी कोई बात नहीं सुन रहा था। वो अपना बैग उठाते हैं और जाते हुए कहते हैं, मैं घर जा रहा हूँ। पोटैटो घूम कर देखता है पापा की तरफ। अगर तुम्हें यहाँ पर दौड़ना इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है तो दौड़ो, तुम्हारा जो मन कर रहा है करो, मुझे परवाह नहीं। अपने मुंह में पकड़ा हुआ फूल वहीं पर छोड़कर पोटैटो तुरंत भागकर पापा के पास आ जाता है। पापा अभी भी गुस्से में थे तो पोटैटो चुपचाप बैठ जाता है। पापा भी पोटैटो के पास बैठ जाते हैं। दोनों बस चुपचाप बैठे हुए थे। तुम्हें एहसास है ना कि तुमने गलत किया? इधर उधर भागो मत और जमीन पर पड़ी हुई चीजें मत उठाओ और मेरी नजरों के सामने रहो, समझ गए? पोटैटो हंसने लग जाता है और हंसने के बाद चिपक जाता है पापा के साथ। पापा हालांकि उलझे हुए थे, परंतु पोटैटो पूरी तरह से खुश और संतुष्ट नजर आ रहा था। मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया। पोटैटो हंसने लग जाता है क्योंकि वो जानता है कि पापा भले ही बाहर से ना दिखाएं, पर अंदर से वो उसे माफ कर चुके हैं। पापा पोटैटो के सर पर हल्के से लकड़ी मारते हुए कहते हैं, और हाँ, तुम ये लकड़ियां क्यों इकट्ठी कर रहे थे? लकड़ी को देखते ही पोटैटो बिल्कुल तैयार हो जाता है उत्साह के साथ कि पापा आप लकड़ी फेंको, मैं पपी की तरह जाकर लकड़ी को ढूंढ कर लाऊंगा। तुम्हारे लिए ये लकड़ी फेंकने से अच्छा तो मैं मर ना जाऊं। अपने भोले भाले चेहरे के साथ छोटी छोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर पोटैटो आखिरी वार करता है, जो बेअसर रहता है पापा पर। और ये दोनों जंगल में हैं और पीछे पहला और दूसरा बैठ पत्ते खेल रहे हैं। पहला पी रहा है जूस और दूसरा कहता है पत्ता देते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अच्छा हुआ है। कहाँ हुआ है ये पता नहीं। दूसरे के लिए जो अच्छा हुआ है वो है पोटैटो का वार असफल रहा पापा पर। पोटैटो की आंखों में आए हैं मोटे मोटे आंसू। और इसी के साथ जोकर का पत्ता चुनकर दूसरा बाजी हार चुका है और पहला जीत गया है। देखिए, हमारे लिए दोनों पक्ष ही एक जैसे हैं। तीसरे ने भर दिया एक कॉफी का मग, वो पी रहा है और दूसरा भर रहा है दूसरे के लिए। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि गुजरा हुआ कल हमारा अतीत भले ही हमें अच्छा लगे या फिर बुरा,
पर वो अतीत जहाँ गुजरा होता है, यानी कि हमारा घर, वो हमें हमेशा अच्छा लगता है।